नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है, आगामी 9 जुलाई को उत्तराखंड में वीडियो का जो एग्जाम होने जा रहा है, उससे संबंधित एक टेस्ट सीरीज देवभूमि आईएएस द्वारा तैयार की गई। इससे पहले हम लोग 5 टेस्ट सीरीज डाल चुके हैं और ये 6ठा नंबर इसका है। चलिए आपके सामने रखता हूँ फटाफट 100 क्वेश्चन। इस बार हमने फोकस कर रखा है उत्तराखंड में हिंदी में पत्रकारिता और करंट अपडेट्स। और शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको। जिस पृष्ठ पर लेख, स्तंभ लेख, साक्षात्कार प्रकाशित होते हैं वह क्या कहलाता है? मतलब पत्रकारिता का क्वेश्चन है, स्तंभ लेख या साक्षात्कार प्रकाशित होते हैं तो वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा आप एट ए। पत्रकारिता में पढ़ा होगा आपने सब। पत्रकारिता भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस का। दूसरा क्वेश्चन है, देश को दुष्टों से हानि होती है, तो दुष्टों को कलर कर रखा है मतलब इस शब्द में। वैसे ही पूरा स्टेटमेंट ही जैसा है। कौन सी संज्ञा है पूछ रहा है इसमें? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तो समूहवाचक, भाववाचक, मतलब खासकर दुष्ट, तो इसका सही उत्तर होगा जाति। दुष्ट मतलब दुष्टों की मतलब ऐसे बुरे लोगों की जाति, तो दुष्ट शब्द आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, संचार प्रक्रिया में शोर क्या है? फिर से पत्रकारिता का क्वेश्चन है, तो शोर एक बाधा है। क्वेश्चन नंबर 4, दशरथ किस प्रकार का शब्द है? मतलब दशरथ शब्द कैसा है पूछा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, सर्वनाम। तो ये व्यक्ति, दशरथ एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक होगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन उत्तराखंड के छायावादी कवि हैं? छायावादी आपको बताइए 1918 से 36 के बीच के रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के पूछा है यहाँ पर। उत्तराखंड के छायावादी कवि तो विद्यासागर नौटियाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, लीलाधर जगुड़ी, तो चंद्र कुमार बरतवाल, ये हैं उत्तराखंड के छायावादी कवि। क्वेश्चन नंबर 6, रमेश जो सुरेश का दोस्त है कल यहां आया था, कैसा वाक्य है? ये पूरा एक है, रमेश जो सुरेश का दोस्त है कल यहां आया था, तो इस टाइप का मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य जो बहुत सारे वाक्य होते हैं और एक साथ मिक्स होते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न ध्वनियों में से स्वर ध्वनि पहचानने आप, मतलब स्वर सब पहचानना है। वर्ण है वैसे क, उ, ण, और त्र, तो ये इसका उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, कौवा का तत्सम शब्द पहचानना है आपने। तत्सम, कौवा, काक। क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहे हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है, एक लाठी से हाँकना, मुहावरा बताना इसका अर्थ। तानाशाही, तानाशाह होना, मूर्ख बनना, अच्छे बुरे का अंतर न करना, एक लाठी सबको समान समझना, इसका उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस ध्वनि का उच्चारण तालु से होता है? तालु व्यंजन बताने आपने, जैसे कंठ व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, ऐसे ही तालु व्यंजन होते हैं चौ, छो, जो, जो, यो, चौ होगा। क्वेश्चन नंबर 11, खटखटाना, टिमटिमाना किस प्रकार की क्रिया के उदाहरण है? क्रिया की कई टाइप है, जैसे सहायक क्रिया, संयुक्त, द्विकर्मक, कई टाइप की। तो सरल, तो खटखटाना क्रियार्थक क्रिया का उदाहरण माना जाता है। खटखटाना क्रिया की बात, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से अशुद्ध शब्द पहचानना आपने। जगत गुरु, उत्पाद, कर्मधारय, अध्ययन, ये सब सही लग रहे हैं। इसमें ये गलत होगा, जगद दो होना चाहिए था, गुरु, तो तब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, जगत प्लस गुरु। वैसे भी यहां पर गौ में हलंत है, तो इसलिए ये गलत है, अशुद्ध बताना था हमने। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन गुण संधि के उदाहरण है? गुण संधि, गुण संधि की विशेषता है कि ए और ओ, ए, ओ और अर, ये इसकी पहचान है। तो इसमें देखेंगे सुरेंद्र, ए आ रखा है, तो ये तो गुण संधि है ही। परमेश्वर एक ही मात्रा है, परम प्लस ईश्वर, औ प्लस ई बराबर ए, और पित्राज्ञा ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये, इसका आंसर होगा सी। क और ख दोनों ये गुण संधि के उदाहरण, ए, ओ और अर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन अरबी शब्द का चयन कीजिए आपने। इनमें से कौन अरबी शब्द पहचाना है? जुर्माना, पगड़ी, कोट, कोई नहीं, तो इसका आंसर है अरबी शब्द जुर्माना। बहुत सारे शब्दों का सार है, संसार है, आपको देखना है कि कौन से अरबी हैं, कौन तुर्की हैं, कौन पुर्तगाली हैं। अपने आप में टफ टॉपिक माना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, कौरवी और बंगारू बोली हैं, मतलब किस की बोलियां हैं? हिंदी में आपको बताइए भाषाएं और बोली, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। कौरवी पश्चिमी हिंदी को कहते हैं। कौरव बोला करते थे मतलब इधर दिल्ली के आसपास इंद्रप्रस्थ में। तो कौरवी पश्चिमी हिंदी में आ गई। आवेदन पत्र की शुरुआत सबसे ऊपर किस तरह से की जाती है? तो फिर से पत्रकारिता का क्वेश्चन था, तो किस तरफ से की जाती है? तो इसका आंसर होगा बाएं तरफ से। प्रति तथा उपकार, मतलब ई तथा उ किस शब्द का संधि विच्छेद है? ई प्लस उ बराबर बताना है आपने, तो उससे पता चलेगा। तो इसका आंसर होगा प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, तो इसका आंसर सबसे शुद्ध ये होगा प्रत्युपकार। प्रति प्लस उपकार, ई प्लस उ बराबर वो। 18वें क्वेश्चन में हम लोग उन्मीलन शब्द का विलोम, डायरेक्ट विलोम है निमीलन। पार्श्विक स्वर कौन से कहलाते हैं? तो लौ, ये होगा पार्श्विक स्वर। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ये लाइन लिखी हुई है। अलंकार पहचानना है आपने इसमें। फूले कास सकल मही छाई, जनु, जनु जानो मनु मानो, तो इसका आंसर होगा ये उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा द्वितीयक स्मृति डिवाइस है इसमें से? ALU, CPU, मैग्नेटिक डिस्क, माउस, तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रेस बस, ये क्वेश्चन नंबर 22वां है। एड्रेस बस केवल जोड़ता है CPU को रोम से, CPU और रैम को जोड़ता है, ALU और रैम, CPU और मदरबोर्ड, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए इसका D। एड्रेस बेस या बस CPU और मदरबोर्ड को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करके डिजाइन किए गए हैं? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करके डिजाइन किए गए थे। तब से लेकर अब तक हम VVLSI तक पहुंच गए हैं, या VLSI तक। क्वेश्चन नंबर 24, इनाम कमीशन का गठन किस गवर्नर के समय हुआ था? तो डलहौजी ने किया था इनाम कमीशन। 1848 से 56 रहा था डलहौजी, तो 1852-53 में इनाम कमीशन का गठन किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पूछा है। काराकोरम, पीर पंजाल, चास्कर, ये तो हो नहीं सकता, पीर पंजाल, तो सियाचिन काराकोरम का भाग होगा। 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हिंदी का, तो समय विनोद, 1868 में उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका उत्तर होगा समय विनोद। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग? मूलतः संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो बाद में जोड़े गए हैं, तो अनुच्छेद 4 क में। उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति पूछी है, तो कोल, किराट और खस, तो कोल होगा इसकी प्राचीनतम जनजाति। क्वेश्चन 29 में हम लोग मैं नास्तिक क्यों नामक पत्रिका किससे संबंधित है? तो यह है भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, समाजवाद से जुड़े थे जो। कौन गुलाम वंश का राजा नहीं था? पूछा है। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का है वैसे भी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो सबसे ज्यादा उन्नति तो जहांगीर के शासनकाल में की चित्रकला ने, तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं इसमें। वशिष्ठ गुफा उत्तराखंड में कहाँ है? पूछा। उत्तराखंड में वशिष्ठ गुफा कहाँ है? उत्तराखंड का क्वेश्चन है, तो टिहरी। 33 क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन हमारे पास है संविधान का। संविधान से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो यह है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला अरावली किस राज्य में स्थित है? अरावली का राजस्थान या गुजरात के पालनपुर से राजस्थान पूरा कंप्लीट दिल्ली तक जाती है। राज्य पूछा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सती चौरा घाट की घटना कहाँ हुई थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे अंग्रेज मारे गए थे, तो उसमें से एक घटना ये भी थी, सती चौरा घाट, कानपुर में गंगा नदी पर। कानपुर होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 36, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यह है बोत्सवाना, दक्षिण
दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना के आसपास, यानी अफ्रीका महाद्वीप होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, सिसकती सांकलें तथा सांझ का सूरज, सांझ का सूरज किसकी रचना है? ये वर्तमान में सुर्खियों में है। अमृता पांडे जी, उत्तराखंड साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है कुल मिला के। हल्द्वानी की रहने वाली है अमृता पांडे और इनकी रचना है यहाँ पर सिसकती सांकलें और सांझ का सूरज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अवधि के दौरान देश के राष्ट्रपति रहे? 1948 से 52, 47 से 56, 47 से 66। तो इनमें से कोई नहीं होगा, वो रहे थे 1948 या 50 से 62 के आसपास। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके मद्देनजर यूक्रेन की राजधानी पूछी गई। तो कीव है यूक्रेन की राजधानी, यूरोपीय देश। भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ई श्रीधरन को जाना जाता है। मेट्रो मैन, दिल्ली मेट्रो को डेवलप करने का श्रेय है उनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर हम लोग, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी, तो इसका आंसर होगा नरेंद्र नगर, टिहरी। उत्तराखंड में पांडुकेश्वर मंदिर कहाँ है अगर पूछता है तो चमोली में। कालागढ़ बांध किस नदी पर है? तो पश्चिमी रामगंगा पर, कोटद्वार मतलब पौड़ी गढ़वाल में। इनमें से कौन यण संधि का उदाहरण है? आपको देख के पहचानना। प्रत्येक, कपीश, कपी प्लस ईस, ई प्लस ई बराबर बड़ा, ये तो हो नहीं सकता। उमेश, उमा, ईस, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ये है प्रति, प्रति प्लस एक, ई प्लस यो, ए, यो यण संध्या, योरो लवो आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, भारत के वयोद्ध पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 46, द्युति चंद का संबंध किस खेल से है? तो वो धावक है, एथलीट। पहाड़ी पर्यटन केंद्र स्थल नेतरहट कहाँ है? पहाड़ी पर्यटन केंद्र की रानी भी कहते हैं इसे, तो ये होगा झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान। तो इसका आंसर ये होगा। उदाहरण है पूछा है, कोई नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? उपरोक्त सभी होना चाहिए था, यहाँ ऑप्शन जैसे लग रहा है। कोई नहीं बल्कि उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी हैं, किसी एक को टिक मारना ठीक नहीं है यहाँ पर। तो फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल वाणिज्यिक भाषा में, पास्कल, ये सभी भाषाएं हैं। तो उपरोक्त सभी होना चाहिए इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड में बंड विकास मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चमोली में बंड विकास मेला। 49 क्वेश्चन कवर किए हमने अभी तक। 50वां क्वेश्चन है आप, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र, पृथ्वी जैसा है दिखने में। मालाबार भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अमेरिका के बीच, केरल में होता है मालाबार। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश? चीन होगा इसका। चाइना है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश। भूटान की मुद्रा पूछी गई है, सिंपल से क्वेश्चन है कुछ। न्यूगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा। भारत, थोड़ा करंट के क्वेश्चन भी यहाँ पर दिख रहे हैं जो बार बार रिवीजन भी हो रहे हैं और आ भी रहे हैं। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? ऑपरेशन गंगा, कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन हेल्प। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र है? मतलब झारखंड का कोयला क्षेत्र बताना है आपने। लाहरदगा, झरिया, कानपुर, रांची। तो इसका आंसर होगा झरिया। किस चंद राजा द्वारा 1000 गायों का दान किया गया था? तो यह है जगत चंद, स्वर्णकाल कहते हैं इसको, चंदवंश का। 1000 गायों का दान किया गया था। उत्तराखंड, क्वेश्चन नंबर 58, के इतिहास में बगवाली पोखर का युद्ध, अल्मोड़ा में है बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ? तो 1779 में, जब मोहनचंद ने जबरदस्ती हत्या ली तो गढ़वाल के राजा की मदद लेनी पड़ी, ललित शाह की। तो इस वजह से बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। ये है 1779। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि महाराष्ट्र में कब हुई थी? तो 1665। ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60,
उत्तराखंड में तरुण कुमाऊं पत्र पद या पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मतलब 1922 में होता था बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा, तो इसका आंसर होगा लैंसडाउन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? इसको आराम से पढ़ने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से 13 माने जाते हैं बाएं की तरफ, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं बताना है आपने कि दाएं के 15वें अक्षर, उसके फिर बाएं चौथा अक्षर, तो इसका आंसर यहां पर कोई नहीं। अगर आप इसका सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दाकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा स्थान चौथे स्थान पर आएगा? पूछा, मतलब अंतिम स्थान पर आएगा। चारों को देखने के बाद RAIN और RA रेनबो, तो सबसे पहला तो ये चला जाएगा, RA है इसमें, देखिए दूसरे स्थान पर ये चला जाएगा। अब तीसरा स्थान, तीसरे यहां पर A है फिर से और इसमें E है, तो ये तीसरे स्थान पर गया, चौथे स्थान पर इसका उत्तर ये होगा रीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 63 क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में ड्रोन को ये लिखा जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है, जैसे D का W है, R का I है, O का L है, इस टाइप से, तो उसी कूट भाषा में DONKEY डंकी को क्या लिखा जाएगा? तो D यहां से देखेंगे तो D मतलब W है, R मतलब I है, O मतलब L है, इसी हिसाब से जब आप डंकी को मिलाएंगे तो D का मतलब W है, तो इसका आंसर ये होगा। एक दो मिलाने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा। और O मतलब था वहां पर L, तो ये WL यहीं पर है, वैसे WL कई जगह है, आपको 3 या 4 करने की स्टेप करने के बाद आइडिया आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 63 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI मतलब वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? जब केंद्रीय बैंक देता है तो रेपो दर, जब लेता है तो रिवर्स रेपो। भारत में प्रवाल भित्तियां निम्न में से किस स्थान पर पाई जाती है? वैसे प्रवाल भित्ति हमारे लक्षद्वीप जो हमारा द्वीप है वो प्रवाल निर्मित द्वीप है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं। त्रिवेंद्रम, उड़ीसा का तट, मन्नार की खाड़ी इसका उत्तर होगा अगर ऐसा प्रश्न होगा। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब भाषाओं के बारे में, भाषा, बस क्वेश्चन को केवल घुमाया गया और कुछ नहीं था, तो इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची भाषा। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022-23? करंट का क्वेश्चन है उत्तराखंड से, तो हमने उत्तराखंड की लिस्ट डाली दी है पहले से ही, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? सवाई की उपाधि, सवाई राजा जय सिंह, तो आंसर होगा फारूक सियर ने। मतलब 1713 या 14 के बाद 1719 के दौरान इसको मिली है, या 12 से 13, बल्कि 13 से ही शुरू हो गया था इसका कार्यकाल। मुख्य ये फिर से जो उसका क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मुंतखब उल लुबाब नामक रचना किसकी है? तो इसका आंसर होगा खफी खां की रचना है मुंतखब उल लुबाब। चलिए जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बेलूर मठ किससे संबंधित है? मतलब कौन जुड़ा है उससे? तो विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहां से निकलता था? तो अल्मोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 72 करंट का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर्स डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां खुलने जा रहा है? ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है थोलेरा, गुजरात में खुलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य ने 76वीं संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो आंसर होगा कर्नाटक। भारत के किस देश के साथ समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 आयोजित किया है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ कोंकण, मालाबार अमेरिका के साथ और कोंकण यूके के साथ है। ये 2023 के क्वेश्चन है करंट के। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में निवास करते थे? अष्ट दिग्गज आया तो कृष्णदेव राय होगा, अष्ट प्रधान होगा तो छत्रपति शिवाजी होगा। फिर से करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन पूरे राष्ट्र का है, होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो उत्तराखंड का भी करंट का क्वेश्चन है, ये हुआ है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। होम्योकॉन 2023, ध्यान रखना है करंट के क्वेश्चनों को।
क्वेश्चन नंबर 77 में पहुंच गए हम लोग। किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? 1790 में कुमाऊं के अंतिम राजा महेंद्र चंद्र को गोरखाओं ने अधिकृत मतलब हटा दिया था और वहां पर गोरखा राज स्थापित कर लिया था। पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर है? पंचेश्वर तो 5 नदियों का संगम है वैसे, लेकिन यहाँ पर के हिसाब से हमारे पास काली और सरयू सबसे सही होगा। किस ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख अवेस्ता में नहीं मिलता? ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, तो इसका आंसर होगा अग्नि। इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य का उल्लेख है वहां पर, अग्नि का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को सबसे पहली बार लिखा था और फजलुल हक ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इसका उत्तर होगा फजलुल हक। पोलियो का टीका किसने विकसित किया? तो जॉन साल्क। पोलियो फर्स्ट क्वेश्चन जीएस का भी है, तो पोलियो का टीका किसने? तो जॉन साल्क। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो ये रुड़की में है उत्तराखंड। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1773 में, 1773। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई, पीएमजीएसवाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कहते हैं हम जिसको, कि किस वर्ष आरंभ हुआ था? सबसे पहले तो 1998 में। पुराने क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, सारे रिवीजन करने हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई उसके लंबाई से किस अनुपात में है? इस बार चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा। वैसे तो राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, लेकिन इससे पहले चौड़ाई पूछा है तब लंबाई, तो इसका मतलब 2:3 होगा। इसका उत्तर ये होगा जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब बहुत ध्यान से आपने आंसर देना है। समान नागरिक संहिता हेतु, फिर से करंट का क्वेश्चन है आपके सामने रखता हूं, फिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी सुर्खियों में चल रहा है हाल फिलहाल में। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना देसाई। इन्होंने रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार के सामने रखी है फिलहाल। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 91 में हम लोग उत्तराखंड में देश के पहले केवल, देश का पहला है ध्यान रखना है, केवल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया गया जा रहा है? तो ये होगा ऋषिकेश में बजरंग सेतु। वहीं पर राम सेतु, लक्ष्मण सेतु, बजरंग सेतु सब वहीं है। कुमाऊं का पहला मुंशियारी में बन रहा है। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड का, मतलब किसको और डेवलप किया जा रहा है? तो पंतनगर। करंट क्या क्वेश्चन था फिर से, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? 2,33,000, पढ़ भी लिया होगा आपने कई बार, 2,33,000 इसकी प्रति व्यक्ति आय। अशोक चल, क्वेश्चन हिस्ट्री का है। अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था? पश्चिमी नेपाल का राजा, तो 1191 में। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में इसका प्रमाण भी है। एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड पृथक राज्य की घोषणा कब की थी? उत्तराखंड पृथक राज्य की घोषणा करने वाले एच.डी. देवगौड़ा हैं और ये 15 अगस्त 1996 को ये घटना हुई थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 96 में है, कागज उद्योग के लिए उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मतलब उत्तराखंड का कौन सा जिला कागज उद्योग में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा उधम सिंह नगर। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो 1906 में हुई है। कुछ है ऑप्शन, देखिए 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हम लोग 98। सीपीयू का अर्थ पूछ रहा है, जनरल क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है फिर से। गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण, मतलब पुष्य कुषाण, तो इसका आंसर होगा मौर्य, सबसे प्राचीन राजवंश। अंतिम क्वेश्चन है, अदिति अशोक किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा गोल्फ। ये थे 100 फटाफट क्वेश्चन। इसी सीरीज में एक सीरीज जारी रहेगी, आपको रिवीजन करना है, बार बार क्वेश्चनों को देखना है। बहुत सारे सरल क्वेश्चन जिनको हम समझते हैं वो हमारे लिए बहुत धोखेबाजी होती है, इसलिए उन क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, आपको बार बार रिवीजन करना होगा। चलिए लगातार जारी रही। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।